आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक कोशिश हमारे साथ में। आज रिवीजन चैप्टर के लिए मैंने उठाया है एसआई और सीआई। एमएल अग्रवाल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि विदाउट वेस्टिंग द टाइम हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है फाइंड द एसआई एंड अमाउंट ऑन ₹4,000 एट 7.5% पर एनम फॉर 3 years 3 months। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि एसआई का फॉर्मूला क्या होगा। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? पीआरटी पैरेट वाला मैंने आपको वीडियो बताया था, उसमें याद होगा मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि पैरेट याद रखिएगा। पैरेट हमेशा हवा में रहता है, उड़ता है, तो पीआरटी हो गया अपॉन 100 ऊपर रहेगा, अपॉन 100 नीचे कर दीजिएगा। अब सर्च करिए अपने क्वेश्चन में क्या पी है, आर है, टी है। पी ये 4000 हो गया, ठीक है, 4000 हो गया पी। आर कितना है? 7.5%। याद रखिएगा जो भी रेट रहता है वो हमेशा परसेंटेज में रहता है और इसलिए से आर कहते हैं, और रुपीज में रहेगा यहाँ पे। तो ये हमारा पी हो गया। क्वेश्चन के हिसाब से हम देख चेक करेंगे कि वो पी है कि अमाउंट है कि एसआई है। यहाँ पर तो फिलहाल ये पी है। अब फॉर 3 years 3 months, ये ईयर्स में है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये मंथ में है, मतलब इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ, पहले आप देख लीजिए। 3 years, तो 3 years प्लस 3 months था, तो मंथ को हम उसमें ईयर में चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे? बाय 12 कर देंगे। जब 3 months को हम ईयर में चेंज करेंगे तो बाय 12 कर देंगे, तो ये हो गया 3/12 ईयर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 3 3 4 12, तो ये बन गया 3 + 1/4, और जब इसको सॉल्व करेंगे कितना बन जाएगा? 4 3 12, 12 + 1 13/4। तो टाइम हमें कितना मिल गया? 13/4 ईयर्स हो गया। तो यहाँ पर मैं टाइम की जगह कितना रखूंगा? 13/4 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब इससे मुझको बस सॉल्व करना है। इसको 0 0 कैंसिल आउट हो गया। चाहूँ तो मैं इसको हटा के यहाँ पर 10 कर सकता हूँ, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास कितना? 75 मल्टीप्लाई बाय 13। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सपोज ये मेरा रफ वर्क है, 75 मल्टीप्लाई बाय 13 अगर मैं करूँगा कितना हो जाएगा? 5 से 15 1 इज कैरी, 7 से 21 21 + 1 22, और 5 1 जा 5 7 1 जा 7। इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 5 2 7, ये 7 2 9। तो कितना हो गया? ₹975। मेरे पास कितना आ गया? ये आ गया एसआई। तो अपने पास एसआई आया है ₹975, बट हमें एसआई के अलावा भी कुछ फाइंड करना था। क्या? अमाउंट फाइंड करना था। तो चलिए अमाउंट फाइंड करते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि पी प्लस एसआई। जैसे ही आपके पास एसआई आएगा उसमें आप प्रिंसिपल वैल्यू को प्लस कर देंगे तो आपका अमाउंट निकल आएगा। तो चेक करते हैं कि यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू अपने पास कितनी थी? 4000 थी। तो ₹4000 प्लस एसआई आया है 975, सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ₹4975। ये हो जाएगा अपना अमाउंट, और यही फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से हम एसआई भी कैलकुलेट कर सकते हैं और अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एसआई था ₹975 और अमाउंट निकला है ₹4975। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट मींस रेट नहीं पता है, तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ कि रेट नहीं पता है, रेट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आगे क्या कह रहा है? व्हेन ₹8,000 fetches ₹130 एज एसआई। तो एसआई की वैल्यू अपने पास दे रखी है कितनी? ₹130। अब तो ये अगर ₹130 एसआई है तो ये क्या हो गया? ये अपना हो गया क्या? प्रिंसिपल। ₹800 प्रिंसिपल हो गया। अब इन 2 years 6 months कह रहा है, तो टाइम दे रखा है अपने पास कितना? 2 years 6 months। अब फिर से इसको क्या करेंगे? 6/12 कर देंगे, क्योंकि हमें ईयर में चाहिए है। बाय 12 आपको हमेशा करना होगा जब आपको ईयर में चाहिए होगा। तो 2 + 6 1 जा 6, 6 2 12, कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 5/2 ईयर्स। इसको सॉल्व करने पर हमको कितना मिला टाइम? 5/2 ईयर्स। अब अपने पास फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। रेट हमको अननोन है, रेट ही फाइंड करना है, तो हम लगाएंगे एसआई इक्वल्स टू पीआरटी अपॉन 100, और वैल्यूज को पुटअप करेंगे। एसआई की वैल्यू अपने पास है, हाँ है, कितनी है? 130 है। पी की वैल्यू अपने पास है, हाँ है, कितनी है? 800 है। आर की वैल्यू अपने पास नहीं है, वही फाइंड करना है। टी की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 5/2, जो कि ईयर में हमने कन्वर्ट कर दिया। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 हमने कर दिया। 0 0 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? 2 × 2 2 4 जा 8 हो गया। 130 इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय आर बचा। अब 20 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 130 अपॉन 20 हो गया इज इक्वल्स टू आर हो गया। 0 0 कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया? 6.5% पर एनम, और ये क्या निकल आया? रेट निकल आया आपके क्वेश्चन में जो पूछ रहा था। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि जब रेट निकालना होगा हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू, एसआई की वैल्यू, तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए सिंगल फॉर्मूला, उसी से सब कुछ हम लोग इधर उधर मैथ्स के स्टूडेंट है, तो हम लोग इधर उधर करके ला सकते हैं आंसर। अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है कि रेट के लिए आप बना रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कोई जरूरत नहीं। सिंगल फॉर्मूला याद रखिए, उसी से सारे क्वेश्चन पॉसिबल है, तो अलग फॉर्मूले बनाने की क्या जरूरत है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ मनी व्हेन फाइनल अमाउंट इज ₹11,300। इट मींस अमाउंट की वैल्यू दे रखी है कितनी? ₹11,300। रेट दे रखा है अपने पास कितना? 4% पर एनम।
अब फॉर 3 ईयर 3 मंथ, तो फिर से आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि सर ने अभी 3 क्वेश्चन कराया, तीनों क्वेश्चन में उन्होंने जहां पे मंथ आया है उन्होंने इसको ईयर में कन्वर्ट किया है। और कैसे कन्वर्ट किया है? बाय 12 करके। तो यहाँ पर भी वो होगा t इज इक्वल टू 3 प्लस 3 बाय 12 होगा, तभी ये पूरा ईयर में कन्वर्ट होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 3 3 4 12 हो गया, तो 3 प्लस 1 बाय 4 हो गया। इसको और सॉल्व करते हैं, 4 12 13 बाय 4 ईयर्स हो गया हमारे लिए इसके लिए। तो यहाँ पर टाइम अपने पास आ चुका है कितना? 13 बाय 4 ईयर्स। अमाउंट दे रखा है 11,300। रेट दे रखा है अपने पास 4%। मुझसे पूछ क्या रहा है? फाइंड द सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी को हमेशा ध्यान रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए क्या होता है पी। पी हमसे पूछ रहा है, पी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब अपने दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि अपने पास ना एसआई भी नहीं है, अपने पास पी भी नहीं है, बस अपने पास एक हिंट है कि अपने पास अमाउंट है। तो इससे पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या एसआई अगर मैं लिखूं तो कुछ मुझे हेल्प मिलेगी। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100 होता है। अब एसआई तो अपने पास है नहीं, पूरे क्वेश्चन में कहीं एसआई की बात नहीं हुई है, तो एसआई की जगह मैं एसआई ही रखता हूँ। देखिए उससे हमें कुछ फायदा हो जाएगा। पी भी नहीं है तो पी की जगह भी मैं पी रखता हूँ। रेट अपने पास दे रखा है कितना? 4%, 4 कर दिया। टाइम अपने पास दे रखा है कितना? 13 बाय 4 दे रखा है, उसको रख दिया मैंने, बाय 100 कर दिया। अब देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 4 4 कैंसिल हो गया, तो एसआई की वैल्यू कितनी आ गई? 13 अपॉन 100 पी। इतनी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? 13 अपॉन 100 पी आ गई। तो इस तरीके से काम हमारे लिए आसान हो गया कि जब हम पी के टर्म में एसआई लिए आए हैं तो पी तो खुद पी के टर्म में है। अब जब हम फॉर्मूला अभी लगाएंगे किसका? अमाउंट का, तो वहां हमारे लिए एक ही अननोन रह जाएगा जो कि पी के टर्म में होगा, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, जो मैं कह रहा हूँ हो सकता है बहुत से लोगों को ये चीज न क्लियर हो, जब मैं करूंगा इंप्लीमेंट करूंगा इसका तो क्लियर हो जाएगा। आपको सबसे पहले जैसे आप एसआई निकालते हैं वैसे एसआई निकालना है। जो जो वैल्यूज आपको पता है उसको रखते चले जाइए। मेरे को यहाँ पे एसआई नहीं पता था, मैंने एसआई नहीं रखा, एसआई की जगह एसआई रखा। पी की वैल्यू मेरे को नहीं पता थी, मैंने पी की जगह पी ही रखा। रेट मुझे पता था, मैंने रेट रख दिया। टाइम मुझे पता था, मैंने टाइम रख दिया। सॉल्व कर दिया इसको, तो ये 13 बाय 100 पी बन गया। अब मुझे एक फॉर्मूला और पता है, कौन सा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। आप बहुत से लोगों के दिमाग में याद होगा कि सर क्यों अमाउंट आप निकाल रहे हो, क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ बोला नहीं। बोला है अमाउंट। अमाउंट ये देखने के लिए नहीं है, अमाउंट ये आपको हिंट करने के लिए है कि अमाउंट का फॉर्मूला वो चाहता है कि आप लगाओ। तो अमाउंट का फॉर्मूला हमने लगा दिया, प्रिंसिपल प्लस एसआई। अब अमाउंट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 11300। प्रिंसिपल की जगह पी ही रखते हैं। एसआई की वैल्यू कितनी है? 13 अपॉन 100 पी है। देखिए एसआई मैं पी के टर्म में ले आया था, तो मैंने एसआई की जगह 13 अपॉन 100 पी लिख दिया और पी की जगह मैंने पी रखा। अब ये देखिए पूरा पी में हो गया कन्वर्ट, एक ही अननोन यहाँ पर है जो कि पी है, तो 11300 ऐसे ही है गया। इसको अगर मैं एलसीएम लेकर सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट मैंने आपको पढ़ाया है, ये 113 अपॉन 100 टाइम्स ऑफ पी हो जाएगा। हो जाएगा। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 11300 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 113 इज इक्वल टू पी हो गया। वन टाइम पूरा कैंसिल हो गया और ये 00, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। तो पी की वैल्यू अपने पास निकल के कितनी आ गई? ₹10,000। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा? सम ऑफ मनी, जिसे पी कहते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल्स में भी मिलेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी क्वेश्चन मैं कराता जा रहा हूँ उसको एक बार आप अपनी रफ कॉपी उठाइए और क्वेश्चन को नोट करिए। आपने मेथड देख लिया, क्वेश्चन को नोट करिए, एक बार सॉल्व करके देखिए कि आप कर पा रहे हैं। उसके बाद में आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाए तो आप तुरंत आ जाइए एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल का जो भी सोल्यूशन उसको हाइड कर लीजिए, क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए और फिर चेक करिए कि आपका आंसर राइट है। इस तरीके से एक क्वेश्चन को 3 बार देखा तो आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा और आपकी जो करने की प्रैक्टिस है वो भी बढ़ जाएगी। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक अ सर्टेन सम ऑफ मनी। इट मींस पी की बात कर रहा है, ट्रिपल इटसेल्फ एट 13 होल 1/3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। हाउ लॉन्ग? टाइम नहीं पता, तो टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आगे हमें पी भी नहीं पता तो उसको हम एज्यूम कर देते हैं, लेट पी इज इक्वल टू ₹y। प्रिंसिपल हमारा y हो गया। अब ट्रिपल इटसेल्फ हो जाता है, इट मींस वो अमाउंट की बात हमसे चाहता है, तो ₹3y अमाउंट हो गया। आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, तो ये दोनों चीजें हमारे पास हैं, तो एसआई हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। अब देखिए मैंने क्या किया, अमाउंट की जगह मैं कितना रख दूंगा? 3y। प्रिंसिपल की जगह कितना रख दूंगा? y। एसआई की जगह एसआई। अब इस y को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो 3y माइनस y इज इक्वल टू एसआई। 2y इज इक्वल टू एसआई। ये आ गया अपने पास। एसआई की वैल्यू कितनी आ गई? 2y। अब जब अपने पास एसआई की वैल्यू 2y आ चुकी है तो
तब हमको एक चीज देखना है कि एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100 होता है। सर्च करिए कि आपके पास पी है, पी क्या है, कितना है, वाई है, आर है आपके पास, और हाँ ये है 13 होल 1/3% पर एनम, तो 13 3 जा 9 39 और 39 प्लस 1 40, तो कितना देखा 40/3 मल्टीप्लाई बाय टाइम, नहीं पता टाइम ही तो फाइंड करना है। अब एसआई की वैल्यू क्या अपने पास है, आपने अभी उसको फाइंड किया है, एसआई कितना 2y, तो यहाँ पर मैं कितना कर दूंगा 2y। तो अपने पास जो इक्वेशन बन के आई है उसको मैं आपको समझाना चाहूंगा। अपने पास इक्वेशन है 2y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय 40, यहाँ पर 100 भी होगा क्योंकि फॉर्मूले में होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 40 मल्टीप्लाई बाय t अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2y मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय t। मुझे फाइंड क्या करना है, t फाइंड करना है, y से कोई मतलब नहीं है, तो ये सारी वैल्यू इधर मैं डिनोमिनेटर में पहुंचा दूंगा। तो 2y मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन y मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू t। ये y से ये y कैंसिल, ये 20 कैंसिल हो गया, 20 से 100 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स हो गया, और t की वैल्यू कितनी हो गई 5 3 15 ईयर्स हो गया। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया कि हमारा टाइम पीरियड जो था वो कितना आया है 15 ईयर्स का आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, फिर क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में भी इस तरीके का दे रखा है, उसको लगाने की कोशिश करिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो सेकंड एक्सरसाइज से मैंने लिया है क्वेश्चन। सेकंड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है मुझे सीआई फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को मैं सेकंड एक्सरसाइज में जो मेथड है उससे भी बताऊंगा, और इस क्वेश्चन को मैं फॉर्मूले की हेल्प से भी सॉल्व करना आपको बताऊंगा। तो दोनों मेथड आपके सामने होने वाले हैं, तो ढंग से देखिएगा कि क्वेश्चन अगर आपको लॉन्ग मेथड से समझ में आ जाता है तो ठीक है, लॉन्ग मेथड को फॉलो करिए, आपको इजी मेथड या फिर फॉर्मूला मेथड से समझ में आता है तो फॉर्मूला मेथड फॉलो करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। कैलकुलेट सीआई ऑन ₹12,500 फॉर 2 years at 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मेन वर्ड ये था, जब फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे तब के लिए कंपाउंडेड एनुअली। अभी तो मैं आपको लॉन्ग डिवीजन लॉन्ग वाला मेथड बताऊंगा। तो लॉन्ग वाले मेथड में क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए आपके पास दे क्या रखा है, सीआई निकालना है ₹12,500 पर, तो पी है अपने पास कितना ₹12,500। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अपने पास रेट कितना दे रखा है 6% पर एनम दे रखा है। अब अपने पास टाइम कितना दे रखा है 2 years दे रखा है। ये टाइम 2 years दे रखा है, बट ये अभी ब्रेक हो जाएगा किसमें 1 ईयर में। फर्स्ट ईयर के लिए जब निकालेंगे तब 1 ईयर लेंगे, सेकंड ईयर के निकालेंगे तो फिर से 1 ईयर लेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा आप। अब इसके बाद में जब करते हैं हम, अगर मान लीजिए एसआई निकाल रहे हैं फॉर फर्स्ट ईयर, ये आपका पहला जो स्टेप होता है वो मैं करने जा रहा हूँ। एसआई फॉर फर्स्ट ईयर आप निकालोगे, फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर जब निकालोगे तो रेट तो वही रहेगा, प्रिंसिपल भी वही रहेगा, बस टाइम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जितना भी दे रखा होगा आपको 1 ही लेना है। 2 ईयर से तो 2 बार हम लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते क्या होगा, PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100, हमेशा यही फॉर्मूला हमको याद है। तो P की वैल्यू कितनी है अपने पास 12,500, रेट है अपने पास कितना 6, टाइम है अपने पास कितना 1 अपॉन 100, कैंसिल आउट हो गया। तो 125 मल्टीप्लाई बाय 6 है, यहाँ पर कर लेते हैं 125 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 आ जाए 30, 3 कैरी, 6 टू 12, 12 प्लस 3 15, 1 इज कैरी, 6 1 6 7 ₹750। ये आ गया अपना फर्स्ट ईयर का एसआई। अब जब फर्स्ट ईयर का एसआई आ गया, इसके बाद में क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे, जो कि हमेशा हम लोग करते हैं, P प्लस एसआई कर देंगे। तो जैसे ही आप P प्लस एसआई करेंगे, P की वैल्यू कितनी है अपने पास ₹12,500 है, प्लस एसआई कितना है ₹750 आया। इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है, 12,500 प्लस 750, 0 5 12 3 13250, ₹13250 आ गया अपने पास अमाउंट। ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट है। फर्स्ट ईयर के लास्ट में जो अमाउंट में हमारे पास आया वो आया ₹13,250। अब जैसे ही ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट सेकंड ईयर में एंटर कर रहा होगा, ये क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो फॉर सेकंड ईयर आवर प्रिंसिपल वैल्यू विल बी ₹13,250। रेट सेम रहेगा 6% रहेगा, और टाइम 1 ईयर, क्योंकि ब्रेक हो चुका है वो। तो अब मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर फिर से एसआई निकालूंगा, P की RT अपॉन 100 से। अपने पास P कितना है, P है अपने पास 13,250, रेट कितना है अपने पास 6 है, टाइम कितना है 1 है, अपॉन 100। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया,
मैं इस 10 को भी कैंसिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं लास्ट में से डिवाइड करना आसान रहेगा मेरे लिए। तो 1325 मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं। 6 5 जा 30 हो गया, ठीक है जी। 6 12 12 प्लस 3 15 हो गया, 1 इज कैरी। 6 3 जा 18 18 प्लस 1 19 हो गया। 6 1 जा 6 7 7950 है। इसको सॉल्व करने पर विजिबल है 7950। इट इज विजिबल और नॉट? ओके, मेरा कैमरामैन ने मुझे इशारा कर दिया है कि विजिबल है। थैंक यू अनंत। अपॉन 10 तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ मुझे कितना मिला? मेरा जो SI आया इस केस में, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, SI जो मेरा आया कितना? ₹795 आया है। अब याद करिए, यहाँ पर जब SI निकाल लेते तो आप क्या करते थे? अमाउंट निकालते थे। तो फिर से आप अमाउंट निकालिए फॉर सेकेंड ईयर। तो अमाउंट कैसे निकलता था? प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल आपके लिए क्या था? सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल था 13,250, ना कि ये। ध्यान रखिएगा, यही कंफ्यूजन होती है बहुत ज़्यादा। आपका प्रिंसिपल ये बन गया है तो आप इसको लेंगे ₹13,250 प्लस 795, दोनों का ऐड करते हैं 13,250 एंड 795, 5 9 5 14 10 4। तो ये हमारे पास कितना है? ₹14045 आ गया अपने पास ये अमाउंट। अब सेकेंड ईयर का 2 ही ईयर तक की बात हुई थी तो सेकेंड ईयर तक अमाउंट अपना निकाल लेंगे। अगर थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ तो ये थर्ड ईयर में जैसे एंटर करता है प्रिंसिपल में जाता है, बट थर्ड ईयर की बात यहाँ नहीं हुई है। ध्यान रखिए, जितने ईयर उतने बार जाना है बस। अब हमको फाइनल चाहिए क्या था? CI। तो आपके लिए एक फॉर्मूला बस ये याद रखना है, CI इज इक्वल टू जो फाइनल अमाउंट आया है, ठीक है, फाइनल अमाउंट। इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा क्या? ओरिजिनल प्रिंसिपल जो पहले दे रखा था, उस प्रिंसिपल को आपको क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। फाइनल अमाउंट कितना है मेरे पास? 14045 है। ओरिजिनल प्रिंसिपल मेरे पास कितना था? 12,500 था। इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। तो 5 4 10 - 5 5 3 - 2 1 0। तो ये कितना हो गया? ₹1545 हो गया मेरा इसका CI। तो यहाँ पर जो CI हमको फाइंड करना था वो कितना आया? ₹1545। ये अपना CI आ गया लॉन्ग मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को मैं फॉर्मूला के मेथड से करूंगा और आपको बताऊंगा कि उसके केस में आंसर भी यही आएगा कैसे। तो चलिए देखते हैं। जितना क्लियर हो गया होगा मैं एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूँ। करना क्या होता है? सबसे पहले आप SI निकालिए। जितने ईयर की बात हो रही है उतनी बार आपको SI निकालना है। यहाँ पर आपकी 2 ईयर की बात हो रही थी तो फर्स्ट ईयर के लिए मैंने SI निकाला, 1 ईयर ले लिया यहाँ पे। फिर अमाउंट निकाल दीजिए जो प्रोसेस है। फिर अमाउंट जैसे सेकंड ईयर में एंटर करेगा वो प्रिंसिपल बन जाएगा, उसके लिए फिर से SI निकालिए, फिर से अमाउंट निकालिए और फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल करके CI ले आइए। क्लियर है? ऐसे ही आपके दिमाग में भी सारी चीजें रहनी चाहिए। क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो दिमाग में आपके बैठ कर चली जाएंगी। अगर आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, तुरंत जाइए अपनी बुक उठाइए ML अग्रवाल की, उसमें से कम 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखिए। तो अब इसी क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूले के मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो आपको ये लाइन को बस पकड़ना होगा, कंपाउंडेड एनुअली है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है कि कंपाउंडेड क्वार्टरली, उस हिसाब से फॉर्मूला अरेंज करेंगे। तो फॉर्मूला आपको याद करना है, अमाउंट इज इक्वल टू P इन द ब्रैकेट 1 + R/100 रेज़्ड टू द पावर n। ये कंपाउंडेड एनुअली के लिए आपको याद करना है। अब यहाँ से वैल्यू देखते हैं। अपने पास P कितना है? 12,500 है। 1 की जगह 1, रेट कितना है अपने पास? 6 है अपॉन 100। तो R कितनी लगी हुई है? n 2 ईयर्स, मतलब 2 यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 12,500 एज इट इज हो गया, मल्टीप्लाई बाय इसको जब सॉल्व करेंगे 106 अपॉन 100 बन जाएगा। पार्ट 2 लगी हुई है तो 106 अपॉन 100 मैंने कर दिया पार्ट 2। इसको और सॉल्व करते हैं तो 12,500 मल्टीप्लाई बाय 106 मल्टीप्लाई बाय 106 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100। इस 0 से 0 कैंसिल हो गए। अपने पास कितना बचा? 125 मल्टीप्लाई बाय 106 मल्टीप्लाई बाय 106 अपॉन में 100। अब देखिए 106 106 है, इन दोनों को अगर मैं डायरेक्ट इसका ही, क्योंकि ये 100 के आसपास है, इनका अगर स्क्वायर निकालना चाहूँ तो इसकी ट्रिक होती है। 106 है। अब आप क्या करिए यहाँ पर 106 100 में कितना, 100 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है तो 6 में आप ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 36। आप इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर यही आ रहा होगा, 11236 आ रहा होगा। इसकी ट्रिक होती है। तो अब क्या करना होगा? 11236 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। मैंने 106 का होल स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर बन रहा था तो वहाँ से मैंने यूज करके 11236 लिया है। अब उसको मल्टीप्लाई करना है 125 से, तो 125 से 6 5 30, 3 is carried, 5 3 15, 15 plus 3 18 हो गया, 1 is carried, 5 2 10, 10 plus 1 11 हो गया, 5 5 6 हो गया, 5 5 हो गया, 6 2 12 हो गया,
3 2 या 6 7 हो गया, 2 2 या 4 हो गया, 2 1 या 2 हो गया, 2 1 या 2 हो गया। अब 6 एज इट इज हो गया, 3 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ये 0 हो गया, 10 हो गया, ये 7 + 6 13 13 + 1 14 14 और जो कैरी गया था वो 15 1 हो गया यहाँ पे। तो 6 4 10 11 11 3 14 हो गया, यहाँ पर 1 कैरी हो गया, 5 2 7 7 2 9 1 10 हो गया, कैरी हो गया। तो यहाँ पर 2 1 3 4 हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। तो अपने पास कितना निकल के आया 1404500 अपॉन 100। फिर ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास बचा कितना 14045, ये बचा अपने पास अमाउंट। हमें निकालना क्या था सीआई, तो सीआई के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट अपने पास कितना आया 14045 आया, प्रिंसिपल अपने पास कितना रखा था 12500। दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना होगा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 5 4 10 - 5 5 3 - 2 1, ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो देखिए वही आंसर आया कि नहीं आया 1545। तो आप चाहे फॉर्मूले का यूज करिए, चाहे आप लॉन्ग मेथड का यूज करिए। लॉन्ग मेथड थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, इजी लगता है, फॉर्मूले में आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा बस। दोनों में आंसर आपके सेम आने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर ये क्लियर हो गया हो आपको तो हम लोग करेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली का, फिर कंपाउंडेड क्वार्टरली का। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो फाइंड द अमाउंट इज टू बी रिपेड ऑन अ लोन ऑफ ₹10,000। इट मींस टी की वैल्यू कितनी है अपने पास 10,000 है, फॉर 1/2 ईयर्स। तो टाइम कितना दे रखा है 2 × 2 3/2 ईयर्स। आगे कह रहा है 10% पर एनम, तो रेट दे रखा है कितना अपने पास 10% पर एनम दे रखा है। आगे क्या कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली केस में आपको फॉर्मूला रखना है अमाउंट इज इक्वल टू पी इन द ब्रैकेट 1 + r/200 कर दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि हाफ ईयरली हो यहाँ पे 200 कर दीजिएगा बस, आपको और कोई चेंज नहीं करना। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, पी की वैल्यू है 10,000, उसको कर दिया यहाँ पे। 1 + r की वैल्यू है अपने पास कितनी 10/200 हो गया। अब यहाँ पर जब 2 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू कितनी आई, ये n ही है 3/2, तो 3/2 आया, 2 2 कैंसिल हो गया। तो अपने पास कितना आया 10,000 मल्टीप्लाई बाय, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा कितना हो जाएगा 200 + 10 दैट विल बी 210/200 की पावर 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 21/20 बन गया। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 21/20 3 टाइम्स है 21/20 मल्टीप्लाई बाय 21/20। 21 × 21 आप सभी को पता होगा कितना होता है। उससे पहले 0 कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये 0 ये 0 ये 0 यहाँ से उड़ गया। अब आपको ये देखना है कि इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 2 2 5 10। 21 × 21 आप सबको पता होगा कि 441 होता है, और इस 21 × 21 को 441 करने पर आया मल्टीप्लाई, और आप इस 21 से मल्टीप्लाई करते हैं। सर मल्टीप्लिकेशन का और कैलकुलेशन का खेल है इसमें। 2 1 1 1 4 1 4 4 1 4 2 1 2 4 2 8 4 2 8 1 6 12 9। तो इतना मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 9261 आया। अभी भी 5 बचा हुआ है, 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 5 6 5 30 3 is carry 5 2 10 10 + 3 13 1 is carry 5 9 45 49 5 + 1 46। तो अपने पास कितना आ गया 4630। वेट, अपने पास आ गया 46305। 46305 यहाँ पर सॉल्व करने पर आया 46305 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो चुका है, 2 × 4, इसको 4 से हमें डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं, 46305 को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 × 4 हो गया, कैंसिल आउट 6, 4 × 4 हो गया, फिर से 23 हो जाएगा, 4 5 × 20 हो गया, 30 हो जाएगा, 4 7 × 28 हो गया, 25 आ जाएगा यहाँ पर, 4 6 × 24 हो गया, 1 आ जाएगा, डेसिमल लगाएंगे 0 आ जाएगा, 4 2 × 8 हो जाएगा, 20 हो जाएगा यहाँ पर, 4 5 × तो अपने पास कितना आया, इसको डिवाइड करने पर अपने पास आया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ₹1157.6.25। चेक करते हैं क्वेश्चन में फाइंड करना था, अमाउंट फाइंड करना था, सीआई नहीं फाइंड करना था, अमाउंट पे रुक जाते हैं। तो मेरा फाइनल आंसर कितना हो गया अमाउंट का ₹11,576.25। ₹11,576.25 इसका फाइनल आंसर हो गया हाफ ईयरली के केस में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि ये है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 6 months ऑन ₹1,800 पर एनम 8% पर एनम, सॉरी, कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली के केस में आपका फॉर्मूला क्या होगा, बस उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अमाउंट इज इक्वल टू, सॉरी,
अमाउंट इज इक्वल टू पी एज इट इज रहेगा, 1 प्लस आर भी एज इट इज रहेगा। यहाँ पर बस 400 कर दीजिएगा और पार को भी 4n कर दीजिएगा। हाफ एयरली में 200 हो गया था, 2n था, और जब एनुअली था तो यहाँ 100 था, यहाँ पे n था। अब अमाउंट फाइंड करना है इसमें, चलिए ठीक है। पी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1800 है। उससे पहले हमने देखा 6 मंथ दे रखा है एन में, तो उसको अगर ईयर में लाएंगे तो 6/12 ईयर हो जाएगा। 6 on 6, 6/12, तो 1/2 ईयर्स बना कि नहीं बना। तो अब यहाँ पर इसको देखते हैं कि 1800 यहाँ पे हो गया, 1 प्लस आर की वैल्यू अपने पास कितनी 8 है, अपॉन 400 हो गया, 4 की जगह 4 हो गया, n की जगह मैंने लिख दिया 1/2। सॉल्व करूँगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर बन गया 1800 मल्टीप्लाई बाय, इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 408 अपॉन 400 होल पावर 2। और इसको सॉल्व करते हैं 1800 मल्टीप्लाई बाय 408 अपॉन 400 मल्टीप्लाई बाय 408 अपॉन 400। इस 0 से 0 को कैंसिल आउट कर दिया। अपने पास अब कितना बच रहा है, अब अपने पास बच रहा है 18 मल्टीप्लाई बाय 408 मल्टीप्लाई बाय 408 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 400। अब देखते हैं क्या और सॉल्व हो सकता है। हाँ हो सकता है, 4 1 जा 4, 0 4 जा 1। अभी और सॉल्व हो सकता है, हाँ हो सकता है। इसको कैंसिल करते हैं, सपोज मैंने किया इसको 2 से, 2 5 जा 10, 2 जा 2, ये हो जाएगा 200। अब इसको फिर से करते हैं, 2 2 जा 4, 0 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 100। अभी और ये सॉल्व हो रहा है, लेकिन मैं 100 से डिवाइड करना इजी होगा, इसलिए यहाँ पर इसको आगे और सॉल्व नहीं करता हूँ। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये रफ वर्क है सपोज मेरा, मैं इसको रफ वर्क बना दे रहा हूँ। 204 को मैंने मल्टीप्लाई किया 51 से, 4 1 जा 4, 0 2, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 4 0 4 0 1। अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, 18 से, 18 से करते हैं। 8 4 जा 32, 8 4 जा फिर से 32, और 8 1 जा 8, 4 0 4 0 1, 2 7 2 7 8 1। तो अपने पास कितना आ गया 187,272 अपॉन 100, और उसको डेसिमल में लाएंगे तो कितना हो जाएगा ₹1872.72। ये हो जाएगा अपना क्या अमाउंट। क्या मुझे क्वेश्चन में अमाउंट ही फाइंड करना था, हाँ क्वेश्चन मुझे अमाउंट फाइंड करना था, तो मेरा आंसर हो गया 1872.72। ये हो गया मेरा अमाउंट। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अब अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है तो ऐसे केस में क्या किया जाता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको अभी स्क्रीन पर दूंगा, जिसको आपका राइट आंसर जो भी होगा आपको बताना होगा कि इसका राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है, उसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा इस पूरे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि ये चैनल आपको आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं मोटिवेट भी कर रहा है और हेल्प भी कर रहा है। अगर मेरी बात से आप एग्री हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे इस एफर्ट के लिए जरूर 2 लाइनें जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।